क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की है, तो आपको कोई भी बाय सेल करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग बेसिस पे है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। सो हेलो एवरीवन। तो बीटीसी अगेन जो है काफी टाइम से एक ही जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है और काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। एक अच्छी चीज है कि अपने रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है, तो चांसेस आर हाई कि बीटीसी एक बिग ब्रेकआउट यहां से कर दे और 1,13,000 से लेके 1,14,000 तक अपना रास्ता तय कर ले। अब यहां से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और चार्ट्स में भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। हाँ, डेफिनेटली 2 हफ्ते से जो ये कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है ना, ये चीज अच्छी है, क्योंकि जब कंसोलिडेशन प्राइस करता है तो चांसेस आर हाई कि वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। बट हमारे पास तो भाई ऑल्ट्स हैं। ऑल्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस में आज के दिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन नजर आया है। जी हाँ, ब्रेक डाउन नजर आता है तो डोमिनेंस जो है नीचे जाती है, तो ऑल्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि करना भी स्टार्ट किया है हल्का फुल्का, बट बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं, आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे ट्रम्प भाई साहब शांत रहे और ट्रम्प भाई साहब का आशीर्वाद रहा मार्केट पे, तो डेफिनेटली मार्केट जो है यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो भाई ट्रम्प ही बता सकता है। एक चीज और देख रहा हूं मैं मार्केट में कि जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, ये एक बिग ब्रेकआउट की कहानी बता रहा है। जब भी इस टाइप का कंसोलिडेशन हमें नजर आता है प्राइस के अंदर, तो वहां से चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट परफॉर्म करता है अच्छा, नीचे नहीं आता। मतलब मोस्टली हमने देखा है 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि जब कंसोलिडेशन होगा, एक जगह पे कंसोलिडेशन करेगा बीटीसी या फिर ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहां से वो अच्छा ऊपर की तरफ खिसक के जा सकता है। तो चार्ट्स में मैं आपको आज बताऊंगा और न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है सीपीआई डाटा आना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चार्ट्स में आगे चलते हैं। और आगे जाने से पहले सभी को बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करो। मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा है भाई, आप लोग करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब सीधा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैरिफ का रोला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये चल रहा है। ट्रम्प बार बार टैरिफ का सहारा लेके मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। एक चीज और नजर आती है जो मैंने ट्विटर पर डाली थी मॉर्निंग में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर करंटली, यहाँ पे ना फ्यूचर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो रही है। जो स्पॉट के अंदर स्ट्रेंथ है ना, वो स्टिल अभी तक मार्केट में नहीं आई है, जो नजर आ रहा है। और ये मैंने जो डाटा चेक करे हैं मार्केट में, वो एक ही चीज दिखाता है, स्पॉट पे जब तक बाइंग नहीं आती ना, जैसे 2021 में क्या हुआ था, पैसा था लोगों के हाथ में, लोगों ने स्पॉट पे बहुत अच्छा खासा बाय किया था, तब मार्केट ऊपर की तरफ खिसकी थी। अभी क्या हो रहा है, लोग फ्यूचर्स में ज्यादा बाय कर रहे हैं, बाय और सेल, वहां पर लेवरेज ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज्यादा कर रहा है। बट एक चीज अच्छी लग रही है मुझे, वो है बीटीसी। बीटीसी स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। बीटीसी में चार्ट में चलते हैं, बीटीसी का चार्ट में खोल लेता हूँ, ये रहा चार्ट। बीटीसी ना बहुत टाइम से, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये वाला पीरियड आप अगर देखोगे तो नजर आएगा कि बीटीसी तो भाई बहुत दिनों से, मतलब इसको कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, और एक ही जगह पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। बीच में एक डिप आया था, फिर से वो बाइंग हो गया। तो यहां से एक और चीज नजर आ रही है कि बीटीसी ऊपर को जाना चाहता है, ऊपर को खिसकना चाहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने ये ट्विटर पर बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी 1,12,000 से 1,14,000 डॉलर तक जा सकता है। अपनी भी रिसर्च करो, यहाँ पे कोई भी बाइंग सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जो चार्ट्स में मुझे दिख रहा है। तो ये वाले लेवल्स पे जा सकता है, यहाँ पे इस लेवल्स तक। वो आप अपनी रिसर्च करो और अपने हिसाब से देखो, क्योंकि जब ये प्राइस ऐसे घूमता है ना एक जगह पे, रेजिस्टेंस के पास स्पेशली जब इतना टाइम लगाता है, तो वहां पे कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, वहां पे कुछ होने वाला होता है बड़ा। ठीक है, एक चीज और मुझे नजर आती है, वो है यूएस का मार्केट। यूएस का मार्केट काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। ये जो आप ये लगा लो ना, ये जो रैली कर चुका है ना बीटीसी, ये रैली को कैचअप कर सकता है, ये जो एक्स्ट्रा यूएस का मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। और दूसरा ये देखना है कि बीटीसी इस प्राइस को होल्ड करे। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये कितना है ट्रेंड लाइन, अराउंड 1,07,500 को, इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लग भी रहा है, चांसेस आ रहा है 90% चांसेस लगते हैं कि ये होल्ड कर सकता है। बाकी यार देखो, मार्केट है और जब तक ट्रम्प जिंदा है
तब तक तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। और ऊपर से ट्रम्प बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाल रहा है कि किसी तरीके से रेट कट हो, क्योंकि ट्रम्प ये बोल रहा है कि टैरिफ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, जीरो इम्पैक्ट है। ये बोला जा रहा है पावल को। फेड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट फेड को भी सारी चीजें देखनी है। फेड को क्या देखना है भाई, इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ने लग गया है, 2.4 आया था लास्ट टाइम और ये नेक्स्ट वीक आना है। तो यहाँ पे नंबर्स जो है कम होने बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरकास्ट में 2.2 या 2.3 का होना चाहिए, और एक्चुअल में जब आएगा ये डाटा तो मेरे हिसाब से 2.1 2.2 का आना चाहिए, तब मार्केट्स के लिए एक खुशखबरी आएगी, रेट कट तब हो सकता है। बट हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा फेड के ऊपर नजर आ रहा है। ये तो चीज है कि ट्रम्प ने यहाँ पे फेड को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाला हुआ है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम भी बहुत जो है एक रेजिस्टेंस के पास है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो प्राइस जो है अपसाइड को मूव कर सकता है अराउंड $2,900 से लेके $3,000 तक। ये अगेन बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग का, सिर्फ मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एरिया देखो आप, क्लियर नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट आने से प्राइस जो है आगे जो है क्लियर मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। तो इस पे नजर रखना हमें, डेली चार्ट्स के अंदर बता रहा हूं मैं इसको। डोमिनेंस आज जो है इसने ब्रेक डाउन किया है। अब एक चीज देखनी है कि डोमिनेंस थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है नहीं लेता 4 आवर में, इस एरिया से रिजेक्ट करके यहाँ पे आया ऐसे। तो हमें इसको भी देखना है कि ये रिजेक्शन आती है या नहीं आती है। इसको कैसे पता लगेगा, यहां से जाए ऊपर और ऐसे रिजेक्ट करे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अगर होता है तब ऑल्ट्स में हमें तेजी नजर आ सकती है, और काफी सारे ऑल्ट्स मुझे नजर भी आ रहे हैं बढ़िया, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट अगेन यार, लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। सोल के बारे में बात करें तो अगेन ये भी 4 आवर में एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। अब इसका ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त हो सकता है ये वाले एरिया में, ठीक है। इसका ये डिस्टेंस मैं मान सकता हूं, अगर सोल इसके ऊपर निकलता है तो एक रैली कर सकता है। ये मींस के यहाँ से 12% का मूव हम लोग मान सकते हैं कि सोलाना में आ सकता है। तो इसको भी नोट करके रखना। ये 4 आवर का कैंडल मुझे नजर आ रहा है और ये बहुत पास है ब्रेकआउट के, तो ये कर सकता है। सेम ताओ के अंदर भी बहुत टाइम से कंसोलिडेशन है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, ये भी एक जगह घूम रहा है और ये होल्ड कर रहा है कितना, $315 को। तो यहां से आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव, ठीक है। ये मैं डेली चार्ट्स या 12 आवर का कैंडल देख रहा हूं, इसको ये साइड में आ सकता है मूव। अगेन आप अपनी रिसर्च करो, देखो अपने तरफ से। वही चीज मुझे नजर आ रही है ऑन्डो के अंदर भी। ऑन्डो ब्रेकआउट करके प्राइस जो है इसका ऊपर खड़ा हुआ है, कैंडल्स जो है ऊपर खड़ी हुई है और ये कंसोलिडेशन पे चले गया है। देखो कंसोलिडेशन कभी भी करेगा ना प्राइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद लिंक और इसके बारे में बात करेंगे, एक दो और चीजें हैं, ठीक है। प्राइस कभी भी एक जगह पे जब घूम रहा होता है ना, तो प्राइस जैसे रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है, बहुत टाइम इसने बिता दिया है, घूम ही जा रहा घूम ही जा रहा घूम ही जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा ऊपर भी नहीं जा रहा, तो वहां पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अपसाइड को मूव करेगा, अपसाइड को ब्रेक करेगा। क्योंकि देखो यही चीज अगर सपोर्ट पे होती नीचे वाली जगह पे, तो वहां पे क्या होता, सपोर्ट को ब्रेक करने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि प्राइस अगर वहां से बाउंस बैक नहीं कर रहा ना, बाउंस नहीं कर रहा मतलब बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। और वही चीज हमें रेजिस्टेंस पे नजर आ रही है कि रेजिस्टेंस पे प्राइस खड़ा हुआ है, सेलर्स उसको नीचे नहीं लेके आ पा रहे, कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से, उसको सेल ठोक रहे हैं, फिर ऊपर आ जाता है, फिर ठोकते हैं, फिर ऊपर आ जाता है। इट मीन्स के सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और वहां से जैसी बायर टेक ओवर करेंगे तो मार्केट अपसाइड को मूव कर जाएगा। तो ये मतलब ये इसका लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके साथ अगर लिंक के बारे में बात करें तो ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा हुआ है, बट ये भी कंसोलिडेशन करके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी यहां से जो है 15,700 तक जाने की उम्मीद है। उसके साथ टोटल 3 के बारे में बात करें तो ये ब्रेकआउट करके अगेन एक पैटर्न में गया है, अब यहां से ये भी तैयारी कर रहा है। तो सारे जो चार्ट्स हैं वो तो ब्रेक आउट करने की तैयारी में लग रहे हैं, बट अगेन भाई अगर ये बंदा कुछ उलट फुलट करता है, कुछ मैनिपुलेशन करता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मार्केट्स के लिए, बस मेरा यही कहना है। बाकी ये चीजें हैं भाई, देखो मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, नो डाउट, बहुत मुश्किल है पकड़ना आज की डेट में मार्केट को। उस तरीके का मार्केट नहीं रहा जो 2021 में होता था, या फिर 3 सालों में चला है मार्केट, इतना मैनिपुलेट नहीं चला जो बाइडेन की सरकार में, जितना
हमें ट्रम्प की सरकार में मैनिपुलेशन नजर आ रही है। बट एक बात याद रखना, ट्रम्प अभी मैनिपुलेशन कर रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये मार्केट्स को ऊपर की तरफ खिसकाता रहे, क्योंकि पिछली बार इसने यही किया था जब ये पिछली बार प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ही। आई होप अभी लर्निंग मिली होगी, मजा आया होगा। तो अगेन बोलूंगा, लाइक कर देना यार, जाते जाते सारे ठोक देना लाइक। ठीक है, कोशिश यही रहेगी आपको एजुकेट करते रहें, ऐसे ही बताते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय गाइस, टेक केयर।